आप बाइबल में से निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 पद से 17 पद तक आज हम पढ़ेंगे। Gospel according to Matthew chapter 1 verses 1 to 17. I'll be reading for you in Hindi. If you are following in English or in any other language, you can follow the same text. मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 पद से 17 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब्राहम के संतान दाऊद के संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसाक उत्पन्न हुआ, इसाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरीस और जोराह उत्पन्न हुए, फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशे और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनशिया उत्पन्न हुआ और मनशिया से अमोन उत्पन्न हुआ और अमोन से योशिया उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से युकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद युकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जोरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जोरुब्बाबेल से अबी अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ और सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियासर उत्पन्न हुआ, इलियासर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इसके पढ़े जाने, सुने जाने, अब मनन किए जाने पर आशीष देव। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता मांगे कि वो अपने वचनों को समझने के लिए हमें मदद और सहायता करें। प्रभु जी, ये वचन जो आपकी जीवित वाणी है और आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमको दिया गया है प्रभु, हमने इसे पढ़ा है प्रभु, और जब इस पे आज मनन करते हैं प्रभु, इस पे अध्ययन करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन प्रभु इस वचन के द्वारा आज छेदे जाए प्रभु, हम पूरी नम्रता के साथ इस वचन को सुनने पाए प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाए। इस वचन को आज हमारे जीवन के अंदर कई गुना फल लाने के लिए आप सहायता मदद करें, हमें सुनने वाला कान, समझने वाली बुद्धि प्रदान करें, और मुझे भी प्रभु नम्रता पूर्वक याद दे कि आपका वचन आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार प्रचार कर सके। बुद्धि को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अक्सर मत्ती रचित सुसमाचार हमारे लिए 1 पद से 17 पद तक शुरू नहीं होता। ज्यादातर लोग इस हिस्से को स्किप करते हैं और 18 पद से पढ़ना शुरू करते हैं, जहां पे लिखा है अतः मसीह यीशु का जन्म अब इस प्रकार से हुआ, है ना। ये हिस्सा ज्यादातर पढ़ने में बहुत जरूरी नहीं लगता, ये ऐसा लगता है वंशावलियां जो है इसके बारे में हमें पढ़ के क्या मिलेगा, और अधिकतर लोग इन अध्ययनों को, चाहे वो उत्पत्ति में पाए जाते हो, चाहे वो अलग अलग जगह जहां पे भी वंशावली पाई जाती है, उसको ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर ज्यादा मनन नहीं करते। लेकिन आज जब हम इस दिसंबर के महीने में हैं और आने इस हफ्ते में जब हम क्रिसमस के प्रोग्राम को करेंगे, फिर से स्मरण करेंगे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना क्यों हुआ, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल के अंदर सिर्फ 2 ही सुसमाचार हैं जो मसीह यीशु के जन्म के बारे में बात करते हैं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, और दोनों ही सुसमाचारों में वंशावलियों का वर्णन पाया जाता है। हालांकि दोनों की वंशावली में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग उद्देश्य के अनुसार लिखे जाने के कारण, लेकिन दोनों सुसमाचारों में मसीह यीशु के जन्म की जो कहानी है उसमें वंशावली बहुत अनिवार्य है।
हमारे नाम के आगे सरनेम लगता है ना। चार्ल्स भाई का चार्ल्स है, अनिल भाई का विल्सन है, मेरा बाली है, और तरह तरह से हम सब ऐसे देश में रहते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, हर एक के नाम के आगे एक सरनेम है, जिसको हम कुछ जगहों में फैमिली नेम भी कहते हैं, एक परिवार का नाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को ट्रेस करने के लिए कि आप किस खानदान से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका इतिहास क्या है। और भारत में तो खासकर इन सरनेम पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि इससे आपकी जाति और पता नहीं क्या क्या पता लगा लिया जाता है, आपका पूरा इतिहास पता लगाया जा सकता है। आज के समय में हम इस सरनेम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर कोई सरनेम हटा दे, मान लीजिए जरूरत के तौर पर मैं अपने सरनेम हटा दूं, तो शायद मेरा खानदान मुझे बहिष्कृत कर दे अपने घर से, कि तुमने हमारे परिवार का नाम हटा दिया, तुमने हमारी ऐतिहासिक पहचान हटा दी। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, ये जो सरनेम हमारे नाम के आगे है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि की पहचान है कि हम कहाँ से आते हैं। और अगर यहूदी सभ्यता में आप चले जाएं, यहूदी संस्कृति में अगर आप देखें, तो ये जो वंशावलियां का लिखा होना है, या आप इन सारे नामों का जो वर्णन पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमको नहीं पता होगा कि हमारे 1000 साल पहले हमारी पीढ़ी में कौन लोग थे, या 2000 साल पहले पीढ़ी में कौन लोग थे, लेकिन अगर आज भी आप यहूदी समुदाय में जाएं, वो आपको बता सकते हैं कि वो इजराइल के जो गोत्र थे, उसमें से कौन से गोत्र से वे आते हैं। उनका पर्टिकुलर आज के समय की बात कर रहा हूं मैं, 21वीं शताब्दी में जो लोग पाए जाते हैं, उनका आप नाम पूछिए, उनकी आप पहचान पूछिए, वो बता देंगे मैं तो बिन्यामीन के गोत्र से हूँ, मैं तो इस लेवी के गोत्र से हूँ, मैं तो फलाने के गोत्र से हूँ, मैं तो इसके गोत्र से हूँ, मैं तो इसके गोत्र से हूँ। एग्जैक्टली वो ट्रेस कर सकते हैं निर्गमन में जो गोत्रों का वर्णन दिया वहां पे जाकर के। ये इतना महत्वपूर्ण है यहूदी लोगों के लिए। और इसलिए जब मत्ती अपने सुसमाचार को लिख रहा है, तो वो इस वंशावली का वर्णन बहुत गहराई के साथ एक उद्देश्य के अनुसार लिख रहा है। क्योंकि मत्ती सुसमाचार लिख क्यों रहा है? मत्ती सुसमाचार इसलिए लिख रहा है ताकि विशेष तौर पर यहूदी समुदाय को यह बताया जा सके कि जो मसीहा आने वाला था, जिसके विषय में यशाया ने भविष्यवाणी करी है, जिसके विषय में मीका ने भविष्यवाणी करी है, जिसके विषय में अन्य भविष्यवक्ताओं ने बहुत सारे भविष्यवाणियां की हैं, जिसके विषय में मूसा ने कहा है, जिसके विषय में उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है, वो यही है जिसको तुमने ठुकरा दिया, जिसको तुमने नकार दिया। और देखो, ये वही वंश से आता है जिस वंश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से की। मत्ती जो है मसीह को राजा के रूप में संबोधित करता है, यानी एक आने वाला राजा जो आने वाला है वो यही है। अगर आप दूसरा शामुएल 7 अध्याय 12-13 पद निकाल के पढ़े, तो वहां लिखा है परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि तेरा राज सिंहासन कभी ना टलेगा, तेरे वंश से एक ऐसा राजा आएगा जो हमेशा हमेशा तक राज्य करेगा। और जब आपने दाऊद की वंशावली पढ़ी है, सुलेमान आया, रहबाब आया, अबिया आया, बहुत सारे, आसा आया, हिजकिय्याह आया, बहुत सारे राजा ऐसे आए, और ऐसा लगा कि कहीं ये राजा तो नहीं है, कहीं ये राजा तो नहीं है, लेकिन सारे राजा क्या हो गए, समय पर अपने राज सिंहासन को छोड़ करके इस दुनिया से कूच करके चले गए। दैट्स हिस्टोरिकल। कोई भी राजा अंत तक नहीं आने पाया, लेकिन एक राजा आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जो अभी भी राज्य करता है। जब मत्ती इस सुसमाचार को लिख रहा है, तो यीशु मसीह की उस पहचान को संबोधित कर रहा है जो पहचान परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधते हुए बांधी। अब इस वंशावली से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, हमारा परमेश्वर वाचाओं को बनाए रखने वाला परमेश्वर। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो वाचा को कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। अगर उसने वाचा बांधी है, ऐसा होगा, तो आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वाचा किया हुआ वचन नहीं टलेगा। जब परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, जब परमेश्वर ने ये सारी वाचाएं अपने अलग अलग लोगों से बांधी, उन सारी वाचाएं परमेश्वर ने पूर्ण तरीके से मसीह यीशु
जब इन गोत्रों को पढ़ते हैं, इन कहानियों को पढ़ते हैं, ये कहानियां अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कभी आप पढ़िएगा समय निकाल करके। जब आप कहानियों को पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं, तो इस बात को देखने पाएंगे कि इजरायली लोग बहुत ज्यादा वफादार नहीं रहे, बहुत ज्यादा परमेश्वर के मार्गों में चलते नहीं रहे। कभी गिर जाते थे, कभी मूर्ति पूजा में चले जाते थे, कभी अहंकार से भर जाते थे, कभी राजा लोगों को बाल देवता की उपासना करने के लिए प्रेरित करते थे। फिर परमेश्वर एलिया को भेजता था, परमेश्वर ने नबियों को भेजता था, सिखाता था। ये लोग वफादार नहीं थे, ये लोग अच्छे नहीं थे, ये लोग कोई ऐसे सिद्ध नहीं थे। ये पाप और पाप करने के लिए हर बार आगे बढ़ जाते थे। फिर परमेश्वर ने दंड देता था, चिताता था, और ये फिर मन फिराते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद अगली पीढ़ी आती थी, फिर ये उसी उसी पाप में लिप्त हो जाते थे। इस प्रकार का ये जीवन जीने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर की वाचाएं इनकी परिस्थितियों पर, इनके व्यवहार पर, इनके एटीट्यूड पर, इनके बिहेवियर पर निर्भर नहीं है, वरन वो परमेश्वर के शब्दों पर निर्भर है। और वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो सबसे पहली बात हम देखने पाते हैं, परमेश्वर ने जो वाचाएं और प्रतिज्ञाएं अपने लोगों से बांधता है, उसको वो पूर्ण करता है। Our God is a God who fulfills His promises and covenant, and He never forgets that. वो कभी उसको नहीं भूलता। प्रिय भाई बहनों, जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं, हम बहुत सारी बातों से होकर गुजरते हैं, और हर कोई गुजरता है। हमने से हर एक की जिंदगी एक स्टेबल जिंदगी नहीं होती। अगर आज का दिन बहुत पीसफुल गया है, तो ये गारंटी नहीं है कि कल का दिन भी पीसफुल जाएगा। अगर कल का दिन पीसफुल गया है, तो ये गारंटी नहीं है कि अगला महीना भी उतना ही अच्छा जाएगा। हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसीज आती हैं, हम अपनी लाइफ में समाज से दुखी होते हैं, हम बहुत सारी परिस्थितियों होकर गुजरते हैं, और हमारी जिंदगी प्रतिदिन बदलती रहती है। आज अलग है, कल अलग होगी, परसों अलग होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप इन परिस्थितियों के बावजूद भी अगर आज विश्वास में पाए जाते हैं, और आज कलीसिया में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो इसमें आपकी वफादारी से ज्यादा उसकी वफादारी है जिसने आपको बुलाया, चुना और अलग किया है। बाइबल बताती है, यदि हम अविश्वास योग्य भी हो, तो भी हमारा बुलाने वाला क्या है? विश्वास योग्य है। हम तो अपने मन के अनुसार इजरायलियों के समान अपने ईश्वरों बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार खुद को ईश्वर बनाना चाहते हैं, और बनते भी हैं। लेकिन पर भला हो परमेश्वर का, और धन्यवाद हो उसका कि उसकी वाचाएं क्योंकि बहुत अटल है, इसलिए वो हमारे साथ वफादार बना रहता है। और हम अपनी विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर में आज पाए जाते हैं। जब आप प्रतिदिन सुबह उठे, तो इस बात को ना कहें कि प्रभु धन्यवाद हो कि मैं आपके लिए फेथफुल रहा। धन्यवाद हो प्रभु कि आपकी फेथफुलनेस को मैं, आपकी वफादारी को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो अपने मन के अनुसार कब को आपको छोड़ के चला गया होता। लेकिन ये आपने नई वाचा अपने लहू में बांधी, जिसको हम अभी सेलिब्रेट भी करेंगे। इस वाचा को आप बनाए रखते हैं मेरे जीवन के साथ। सारी वाचाएं परमेश्वर करता है, और उसको वो बनाए रखता है। सबसे पहली बात हम इस बात को देखने पाते हैं। दूसरी बात हम इस बात को देखने पाते हैं कि यीशु मसीह जगत का राजा है। वो राजा जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, जिसके विषय में परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जिसके विषय में परमेश्वर ने हमेशा से ठहराया है। और याद रखिए, मत्ती 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद मेरे साथ पढ़िए। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद, है ना। अभी हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं मत्ती का, अब हम अंतिम अध्याय, उसके अंतिम आयतों को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, बड़ी जोर से कोई। इसलिए तुम जाओ, तब जाते लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। है ना, क्या लिखा है, बहुत खूबसूरत बात है कि जगत के अंत सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम जाओ और सब जातियों को, सब राष्ट्रों के लोगों को, इंग्लिश में लिखा नेशंस, सब नेशन के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा एक तरीका क्या है, जब भी इसलिए लिखा हो तो क्या सवाल करना है आपको, इसलिए, किस लिए जाऊंगा? ना, उत्तर है इसलिए जाओ। यानी उसके ऊपर कुछ बहुत महत्वपूर्ण लिखा होगा, और भेजने वाला कैसे भेज रहा है। अब मेरे साथ पढ़िए 18 पद, क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण। अब आपको समझ में आएगा कैसे जाओ, इसलिए जाओ। क्या, क्यों क्यों जाओ? क्योंकि
हाँ, इसका स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अथॉरिटी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और तब 19वां पद आता है, इसीलिए मुझे लोगों के सामने अथॉरिटेटिव बनाने के लिए नहीं। डोंट टेल देम दैट मेक जीसस एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, ही इज ऑलरेडी द लॉर्ड ऑफ एवरीबॉडी। तो समाचार यही है कि यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकार करो। प्रभु नहीं करोगे तो वो प्रभु नहीं है, वो ऑलरेडी प्रभु है। आप उसके प्रभुता में नहीं आओगे तो आप जो नरक के मार्ग पे डेस्टिन्ड हो, वो आगे बढ़ते चले जाओगे। बस उतना है। वो ऑलरेडी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। अधिकार का मतलब क्या है? सामर्थ। अधिकार का मतलब क्या है? मैं निर्धारित करूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अधिकार का मतलब क्या है? प्रभुत्व। अधिकार का मतलब क्या है? कि मैं सारी चीजों को संचालित, नियोजित और चलाने वाला हूं। आई एम द वन हु कंट्रोल्स एंड रन्स एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट वी लर्न। मत्ती के पहले अध्याय में मत्ती क्या बोल रहा है? दाऊद के घराने से देखो ये आया, वो राजा जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी है कि तेरा राज्य कभी अंत नहीं होगा। और मत्ती 20:18 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? 28:18 में क्या कहते हैं स्वयं? कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? मेरे पास। हम इमेजिनिज्म के लिए जाते हैं, दुनिया को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, इसलिए नहीं कि उसको हम राजा बनाते हैं, इसलिए कि वो राजा है। और उसको स्वीकार करो, उसके प्रभुत्व, उसके शासन के तहत आ जाओ, तो ही तुम बचने पाओगे। प्रिय भाई बहनों, ये वंशावली हमें इस बात को बताती है, इस बात को सिखाती है कि यीशु मसीह राजा है। और आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का राजा है? इसको हम अब थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। इसको हम देखने का प्रयास करें। तब हमने आखिरी बार जब एक पानी का ग्लास पिया था तो परमेश्वर की महिमा के लिए पिया। हमने जब पानी का ग्लास पिया था तो हमने ये कहा था कि परमेश्वर, ये पानी का ग्लास हम इसलिए पी रहे क्योंकि ये तेरी ओर से पानी हमें उपहार है और हम इसे पी पाते, तूने मुझे सामर्थ दी है। हमने कितनी बार, आखिरी बार हमें याद है कि जब हमने छोटे छोटे काम किए थे, वो परमेश्वर को केंद्र रख के किए थे या परमेश्वर की महिमा के लिए किए थे? जितने भी आज हम अपने आजकल के जो गीत आते हैं, जो आप गीत गाते हैं कलीसियाओं में, किसके ओर केंद्रित है? मेरे ऊपर, है ना? मेरे ऊपर, ना कि परमेश्वर के ऊपर। मुझे एक बड़ा अच्छा गीत लगता है, बहुत पुराना गीत है, और ऐसे गीत ज्यादा उत्साहित करते हैं मुझे प्रभु के लिए, है ना? हम गीत गाते हैं, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, है ना? कितने अद्भुत जो तूने बनाए, प्रशंसा हो गई प्रभु यीशु मसीह की। बहुत अच्छा गीत है, बहुत पुराना गीत है। लेकिन अगर आज के गीत की बात करें, आज के गीतों की बात करें, तो उसमें मैं ज्यादा प्रयोग होता है बनस्पत प्रभु, मैं ज्यादा केंद्र होता है बनस्पत प्रभु के, है ना? हम प्रभु के पीछे जब चलते हैं, प्रभु के बातों को जब सुनते हैं, तो हम आप ध्यान दीजिए, मेरे वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम कितनी बार इस बात को कहते हैं, यीशु ने हमें चंगाई दी है इसलिए मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, यीशु मसीह ने मुझे शांति दी इसलिए प्रभु के पीछे चलता हूँ, यीशु मसीह ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए प्रभु के पीछे चलता हूँ। उसके कार्यों के लिए, वजह से हम उसके पीछे चलते हैं। और ये सही में उसके पीछे चलना नहीं है, यीशु मसीह से मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूँ, ये सही में यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है। क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है। जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन शायद आप यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। और यही यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6 अध्याय में, जब वो रोटी खिलाते हैं 5000 भीड़ को, और 7 अध्याय में भीड़ में ढूंढते ढूंढते झील के किनारे आती है, यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम्हें अनंत जीवन चाहिए, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। और क्या कहते हैं? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को मत ढूंढो। यीशु को पीछे चलना क्यों है? क्योंकि वो एकमात्र राजा है जिसके अधिकार में आए बगैर मेरा जीवन परमेश्वर में, इस दुनिया में चल नहीं सकता है। उसकी पहचान के लिए, वो जो है उस पहचान के लिए मैं यीशु, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पर बाइबल में लिखा है, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कितनी वास्तविक है ये आयत हमारे लिए। मेरा राजा कह रहा है ना, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। राजा ने कहा है, हम जिस राजा की आराधना करते हैं,
जिसके राज्य में हम जीते हैं, हम उसके किंगडम में जीते हैं, वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता है ना, हम उसके अंडर में जीते हैं। उसने कहा मेरे धर्म राज्य को करो तो ये सारी बातें जो संसार की तुम्हें आवश्यकता है, जरूरत नहीं है, वो तुम्हें मिल जाएंगी। कितनी बार हम मसीहों के लिए ये आयत सच में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमने पूरे हफ्ते उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करी? क्या हमने पूरे हफ्ते परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दिया? क्या हमने उसके राज्य के बारे में विचार किया? क्या हमने बहुत सारी और चीजों के बारे में विचार किया? माफ कीजिएगा, हमारी कलीसिया की आराधनाएं भी मेरे ऊपर केंद्रित है, हमारे ऊपर केंद्रित है, स्वयं के ऊपर केंद्रित है ना। मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या ना मिले, मुझे कैसा मिले, क्या ना मिले। बहुत कम बार होता है कि हम सच में परमेश्वर को केंद्र रख के कलीसिया में आराधना करने के लिए ना, हमारे लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें केंद्र बन जाती हैं। लॉट ऑफ थिंग्स बिकम्स द सेंटर ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी कम टू वर्शिप द लॉर्ड, नॉट द लॉर्ड। क्या सच में वो मेरे जीवन का राजा है? क्या सच में वो आपके जीवन का राजा? आज आप अपने आप से सवाल कीजिए, जब आप घर जाते हैं, जब आपने 6 दिन पूरे जीवन को जीते, कौन है आपके जीवन का राजा? कौन चला रहा है आपका जीवन? किसके मार्गदर्शन के अनुसार आप चल रहे हैं? वो न्यूज चैनल्स या वो संसार की बातें, वो वर्ल्डली मोटिवेशनल स्पीकर्स, कौन आपके जीवन को चलाता है? ये सारी बातें या यीशु? और आज ये आपको और मेरे को सवाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मत्ती ये वंशावली लिखी इसीलिए रहा है ताकि वो बता सके इसके पढ़ने वालों को और इसके सुनने वालों को कि यीशु मसीह जगत का एकमात्र राजा है और उसके अलावा कोई और राजा नहीं है। यदि आप उसे आज राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते और आप नहीं समझते उसके राजस्व को, तो एक दिन आप उस राजा का सामना करेंगे, उसके अनुग्रह और दया में नहीं, वरन उसके दंड और न्याय। क्योंकि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य क्या बताता है? वो अब बालक के समान नहीं, मेमने के समान नहीं, राजा और शेर के समान न्याय करने के लिए। और हमें नहीं पता प्रिय भाइयों, अगला मौका हमें सुसमाचार सुनने का कब। शायद आज आप आखिरी बार सुन रहे हो तो यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है नहीं, और आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं, मेरे जीवन का राजा तो सच में यीशु मसीह है नहीं। मेरे जीवन का राजा तो मेरा करियर है, मेरे जीवन का राजा तो मेरी इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थितियां है, मेरे जीवन का राजा तो पैसा है, मेरे जीवन का राजा तो मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरे जीवन का राजा तो मेरे बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना है। मैं अपने जीवन का राजा बहुत सारी चीजों को बना बैठा हूँ, ना कि यीशु मसीह को। और हो सकता है जब आखिरी बार सुन रहे हो कि यीशु मसीह आपका और मेरा एक और जगत का एकमात्र राजा है, और आपको दोबारा मौका ना मिले, तो यदि आप आज मन ना फिराएंगे तो शायद आपके पास है अंतिम मौका। लेकिन आज ये वंशावली हमें सिखाती है कि यीशु मसीह क्या है? जगत का एकमात्र राजा है। एक और बात जो ये वंशावली हमें सिखाती है वो ये है कि यीशु मसीह जो है संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य भी है। वो जब इस दुनिया में आया तो देह धारण होकर आया। इसका अर्थ क्या है? वो संपूर्ण मनुष्य रूप में आ गया। बहुत बार जब हम अपने मन में यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर तक सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो क्या समझता होगा कि हम किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, किन सिचुएशन से गुजरते हैं। बाइबल बताती है वो सारी बातों से जिससे हम और आप गुजरते हैं वो गुजरा है, क्योंकि वो देह धारण करके देह में, मानव रूप में नहीं, सिर्फ मानव देह में इस दुनिया में, और वो संपूर्ण परमेश्वर भी है। कहाँ पढ़ने पाते हैं? बाइबल के अंदर पढ़ने पाते हैं। देखिए हमने पढ़ा, अगर अच्छे से देखें 16वां पद क्या लिखा है? याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? 18 पद में अगर हम आ जाए, थोड़ा सा और आगे आ जाए, यीशु मसीह का जब इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही मैं पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। यूसुफ यीशु मसीह का कानूनी पिता है, लेकिन गर्भवती यूसुफ से नहीं हुई है। वो किससे हुई है? पवित्र आत्मा से। यानी यीशु मसीह सच में पूरा परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य रूप में आ गया। अगर वो मनुष्य रूप देह धारण में नहीं आया होता तो हमारे उद्धार की कोई निश्चितता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्थान, हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं इसलिए, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं इसलिए, हम बहुत पवित्रता में जीने का प्रयास करते हैं इसलिए, हम हमने बपतिस्मा लिया है इसलिए,
या हम बहुत सारे और विधियों का पालन करते हैं इसलिए हमारा उद्धार हुआ है? नहीं, हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ है? यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा। और वो कार्य उसने क्या किया? वो मेरे और आपके सारे पापों को जो हमने किए थे और करेंगे, क्रूस पर चढ़ गया। कैसे? मेरे और आपके स्थान पर। चढ़ना किसको चाहिए था? मुझको और आपको। दंड किसको मिलना चाहिए था? मुझको और आपको। हम सच में परमेश्वर की करुणा डिजर्व नहीं करते थे, हम परमेश्वर का न्याय डिजर्व करते थे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे पापों को लेकर हमारे लिए वो क्रूस पर हमारी जगह पर। अगर वो मनुष्य नहीं होता, संपूर्ण देह धारण में नहीं आया होता, जो ये मसीह हमें दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो उसका न्याय, फिर उसका जो बलिदान है वो न्याय के लिए काफी नहीं है। फिर उसका मारा जाना क्रूस पर काफी नहीं है। और आपके पास और मेरे पास स्वर्ग के राज्य की कोई निश्चितता ही नहीं है फिर। और मेरे और आपका फिर विश्वास करना निराधार, व्यर्थ और व्यर्थ है। और हम सिर्फ एक इमोशनल या भावनात्मक तरीके से यीशु के राह, क्योंकि वो देदारन होकर आ गया, क्योंकि वो यूसुफ का पुत्र कहलाया कानूनी रीति से, क्योंकि वो देह में है, इसीलिए वो मेरे और आपके स्थान पर जब बलिदान होता है, मेरा और आपका प्रतिनिधि होकर, जिसको रोमियो 5 अध्याय 12 से 21 पद में लिखा है कि आदम के द्वारा मृत्यु और पाप आया, लेकिन यीशु के द्वारा जीवन और अनुग्रह आया। जब वो मेरे और आपके स्थान पर बलिदान होता है, तो मेरे और आपको निश्चितता मिलती है कि मेरे और आपका स्वर्ग में और यीशु में विश्वास करना व्यर्थ नहीं, परंतु अनंत जीवन की गारंटी है, क्योंकि वो ये धारण होकर संपूर्ण मनुष्यत्व में इस दुनिया में। प्रेमा बनो, ये वंशावली हमें इतनी सारी बातें सिखाती है। और एक अंतिम बात जो ये वंशावली हमें सिखाती है, बहुत सारी बातें सिखाती है, लेकिन हम कंसाइज रूप में अगर एक बात सीखे, तो इस वंशावलियों में कुछ महिलाओं का वर्णन भी है। और अब महिलाओं के अगर हम नाम सुनने पर आपने कहानी पढ़ी हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वंशावली में तमार का वर्णन है, इस वंशावली में राहाब का वर्णन है, इस वंशावली में रूत का वर्णन है और बेतशबा का वर्णन है, और इस वंशावली में मरियम का वर्णन है। आपको पता है तमार कौन है? अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़िएगा उत्पत्ति उसका 30 अध्याय से लेकर के कम से कम 38 अध्याय तक, आप समझ पाएंगे उस कहानी को। यहूदा की वो बहू जो 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 समाज में हमसे प्रचार करने में भी 10 बार सोचे। राहाब कौन है? वो वेश्या है जिसके विषय में बाइबल वर्णन करती है। रूत कौन है? वो मोआबी स्त्री, जिस जो बोआज के साथ जिसके बाद में शादी होती है, जो यहूदी नहीं है, जो कहते हैं यहूदी कुल से नहीं आती है, वो एक मोआब देश से आती है, मोआबी स्त्री है, यहोवा को नहीं जानती है, लेकिन उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में बेतशेबा कौन है? उरिया की पत्नी, जिसका बारे में आप और मैं जानते हैं दाऊद ने कैसे उसके साथ व्यभिचार किया, और बहुत सारी घटनाएं हम उसको उसके बारे में देख सकते हैं। और मरियम जो कुंवारी थी, इन पांचों इन स्त्रियों का जब हम वर्णन पढ़ते हैं, इन स्त्रियों के बारे में जब हम देखते हैं, एक बात हम निश्चित कर सकते हैं, चाहे हम हमारी जिंदगी तमार जैसी हो, चाहे हम रूत जैसे अन्य जाति से क्यों ना आते हो, मसीही सबको स्वीकार करता है, यानी वो एकमात्र जगत का उद्धार करता है। वो सिर्फ यहूदियों का नहीं है, वो सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, वो संपूर्ण जगत का जो कोई भी, यूहन्ना 3:16 कहता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। Whosoever, irrespective of any religion, irrespective of any race, caste, irrespective of any nation, कोई भी जाति से आते हो, कोई भी रंग भेद के हो, कोई भी राष्ट्र से क्यों ना आते हो, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके पास उस अनंत जीवन है, उसके पास पापों से मोक्ष या उद्धार है, और वही है जो सच में उस उद्धार को प्राप्त कर सकता है। तो बाबा, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? मनुष्य की मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अगर आप आज के जवानों से पूछें तो बोलेंगे अच्छी जॉब। अगर आप थोड़े से मिडिल एज पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाले आदमी से पूछेंगे तो बोलेगा मेरे को अच्छा पैसा हो जाए। और अगर थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी से मिलेंगे तो बोलेगा हमें शांति मिल जाए। अगर आप छोटे स्कूल गोइंग बच्चे से पूछेंगे व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट नीड, हमें स्कूल के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन प्रिय बहनों, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हम इस पाप में स्वभाव से, इस पापी जीवन से उद्धार को, हर एक जो कोई इस वचन को सुनता है या सुन रहा है,
हर एक की एकमात्र आवश्यकता है, वो है हमारे पापों से छुटकारा। बहुत सारे लोग बहुत सारे कर्मों को बताते हैं, लेकिन कोई भी कर्म इतने काफी नहीं है कि परमेश्वर की पवित्रता के स्तर पर। कल्पना कीजिए आप परमेश्वर को देख रहे हैं, कैसा इमेजिन करते हैं आप परमेश्वर? ज्यादातर लोग जो इमेजिन करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, एक श्वेत वस्त्र पहना व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आप दाग की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप अपने आप को विषय में सोचिए, अगर आप उस सफेद कपड़े को पहने हो और अपने दिन भर के जीवन के जो भी आप पाप करते हैं उन पापों को दाग के रूप में कल्पना करें और आपको सफेद कपड़ा पहना दिया जाए, तो आप शायद हर मोमेंट पे एक दाग लगा रहे हैं, क्योंकि आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी दाग है, जो आप विचार कर रहे हैं वो भी दाग है, जो गाड़ी चलाते समय आप दूसरे के विषय में, कोई गाड़ी जिसको हम जानते भी नहीं उसके विषय में भी कुछ बुरा बोल दिया, वो भी दाग है। हर वक्त हम अगर अपने आप की कल्पना करें और परमेश्वर की तुलना करें तो हम तो अपने सफेद कपड़े को दिन भर में 1 घंटा भी शायद सफेद ना रखें, इतने दाग हमारे ऊपर आ जाएंगे। और फिर हम सोचते हैं कि हम जो कुछ अच्छे कारण कर लेते हैं, जैसे प्रार्थना कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, दूसरों के बारे में सुन लेते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच लेते हैं, वो सारी बातें हमें परमेश्वर जो सर्वसिद्ध है, जिसके समान हमें होना चाहिए, हमें उसकी तुलना में लाके खड़ा कर देंगे? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है प्रिय बहनों। कोई भी व्यवस्था का पालन संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाया। अगर आपको पता है हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमारे दाग भरे कपड़ों पर उसने अपना सफेद, अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त की गई धार्मिकता को, और अब जब परमेश्वर हमें देखता है तो कैसा देखता है? वो दाग भरे सफेद कपड़ों को नहीं, यीशु के द्वारा धार्मिकता प्राप्त हुए सफेद एकदम परमेश्वर के स्तर को मैच करने वाले कपड़ों में। और इसलिए पौलुस लिखता है रोमियो के विश्वासियों को, तुम विश्वास से धर्मी बनाए नहीं गए हो। रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन थोड़ी सी अलग है, वो कहते हैं आप धर्मी बनते हैं, इम्प्यूटेशन ऑफ राइचियसनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाइबल इम्प्यूटेशन के बारे में बात नहीं करती। बाइबल कहती है यू हैव बीन डिक्लेयर्ड, आप ठहराए गए हो। तो भाई बहनों, अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होना चाहते हैं तो एक ही कपड़ा है जिसके समक्ष उसके सिद्ध न्याय का आप सामना कर सकते हैं, वो है यीशु के नाम। आज आपके लिए क्रिसमस, उससे पहले आप प्रोग्राम को बनाएं, आप बहुत सारी चीजों को करें, आज आपके लिए एक रिमाइंडर है, परमेश्वर की जो वाचाएं हैं वो कभी नहीं टलेंगी। अपने आप को संपूर्ण तरीके से क्रिसमस पे नम्र कर दीजिए, सारी चिंताओं को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर जिसने हमसे वाचा और प्रतिज्ञा बांधी है वो भला है और उसे पूरा करना जानता है और उसमें विश्वास होता है। दूसरी बात जो हमारे रिमाइंडर है वो ये है कि वो हमारे जीवन का राजा है। सिर्फ राजा राज्य करने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए प्रबंध करेगा, हमारे जीवन के लिए उपाय करेगा, हमारे जीवन को। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आज भी हमें लगता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा यीशु के सामने खड़े हो सकते हैं तो उसको भूल जाइए। बिकॉज यू प्रे मोर यू विल गो टू हेवन, नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आपकी प्रार्थना भी तो स्वार्थ से भरी होती है। आप जो प्रार्थना करते हो वो भी तो अपने लिए मांगते हो। कितनी बार परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना, कितनी बार उसके अस्तित्व के अनुसार प्रार्थना करते हो। आप अगर स्वर्ग जा रहे हो तो सिर्फ उस कपड़े के बदौलत यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा और उस व्यवस्था के पालन के द्वारा आपको और मेरे को पहनाया। तो अपने ऊपर भरोसा रखना छोड़ दीजिए सर और मैडम, भरोसा रखिए तो उस मसीह पर जिसने हमारे लिए हमारे स्थान पर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। पहले हम क्रिसमस को मनाएं, लेट्स रिमेंबर। आइए अपने आप को रिमाइंड कराएं, जो मैथ्यू रिमाइंड करा रहा है यहूदी लोगों को, और आज पवित्र आत्मा उसी वचन के द्वारा हमको रिमाइंड करा रहा है। हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं, आज हमारे लिए आज की सुबह परमेश्वर हमसे, यदि आज भी हमें लगता है कि हम अपने कर्मों पर आधारित है, आज भी हमें लगता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा नहीं है, तो ये वार्निंग भी हो सकती है हमारे लिए। हो सकता है जैसा मैंने कहा, ये आप अंतिम बार ये संदेश और आपको दोबारा सुनने का मौका ना।
कि प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में आप सबको और मेरे को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, देखो एक मात्र आशा जगत की मैं ही हूं मार्ग, सत्य और जीवन। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन पिता के साथ हमेशा हमेशा। प्रिय बनो, आइए अपनी आंखों को आज बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को रखें, देखें और विचार करें और अपने जीवन का थोड़े समय के लिए मूल्यांकन करें। जब कल हमने परमेश्वर की कार्य के लिए कुछ किया था, या हम जब अपनी ड्यूटी पर गए थे, या हम अपने परिवार की देखरेख कर रहे थे, या ना जाने हम क्या क्या कार्य कर रहे थे, तो हमने परमेश्वर को उसके राजा के सिंहासन के ऊपर से हटा दिया। जब परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए किसी भी कार्य के लिए उपयोग किया, तो हम सोच रहे थे तो मेरी महिमा के लिए, लोग मुझे जानते हैं। और जब कभी हमें उपयोग ना किया गया, हमें नहीं लगा, तो हम उस पर क्रोधित हुए और चिड़चिड़ाए कि मेरी और आपकी महिमा से संबंध। जब अपने बच्चे की ओर देखा तो हमें बड़ी चिंता हुई और हम परेशान हुए, प्रभु इसका भविष्य क्या होगा। और ये भूल गए कि जिसने उसको जगत में भेजा है वो उससे पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसकी जिंदगी की सारी कहानी को। जब अपने परिवार की ओर देख रहे थे तो हम भूल गए थे कि वो हमारे जीवन का राजा है और सारे प्रबंध वही करता है, सारी बातों का नियोजन वही करता है। हमें सिर्फ उस राजा के प्रभुत्व में समर्पण करने की आवश्यकता, हम भूल गए थे इस बात। प्रभु, लेकिन आपने हमें स्मरण कराया कि हमें इस बात को याद रखना है कि मेरा जीवन, माई लाइफ इज नॉट माई ड्रिवन, इट्स ड्रिवन बाय यू, फॉर यू एंड बाय यू एंड थ्रू यू लॉर्ड। और therefore we commit ourselves, or even submit ourselves this morning. प्रभु, अपने आप को समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन का विश्वास मुझ में ना हो, मेरे धार्मिकता के कार्यों में ना हो, पर उस धार्मिकता में हो जो मसीह से मुझे मिलती है। प्रभु, हमें से हरेक को, हमें हरेक के हृदय से आज बात और आपने करी है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी हो प्रभु, और हम आपने और आपके पुत्र के जैसे दिखाई देने लगे। को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें।